कितनी मुश्किल से सोया बच्चा। हाँ जीजी, आज तो रो रो के बुरा हाल हो गया इसका। सुहाना, अरे नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, उठ जाएगा वो, उठ जाएगा शो के साथ खेलना है। कैसी है बच्ची? ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई खाऊंगी तो और बेटर हो जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल ठीक है। मामी जी क्या होता, हमारी सुहाना बहुत समझदार है, सब पता है उसे। हाँ वो तो है। मुझे शुभ के साथ खेलना है, मैं उसे उठा लूं प्लीज? नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से सोया है, कितना किराए कर रहा था वो सुबह से। सोने दे उसे। हाँ बस अब तो उसके नजर के सामने रहना। सुहाना, बहुत दर्द हुआ बेटा? हाँ दादी, बहुत दर्द हो रहा था। ओह, बेचारी सुबह से कह रही थी मुझे दर्द हो रहा है, पर किसी ने बात नहीं मानी ना। हम बहुत बुरे हैं ना, स्कूल भेज दिया मेरी बच्ची को। तब इतना दर्द नहीं था दादी, स्कूल में बढ़ गया। ओह, पता नहीं आज ना किसकी नजर लग गई दोनों बच्चों को। इसके पेट में दर्द था और वो सुबह से रोए जा रहा था। माँ के बगैर पहली बार रहा भाभी, परेशान तो होगा ही ना। दादी शुभ, मेरी वजह से मम्मा और भी लेट हो गई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ, मैं ऐसे ऊपर ले जाती हूँ। जाओ। अब देख बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा था, हमारी सुहाना ना बहुत समझदार है, तभी तो देखो इसने उसे बिल्कुल नहीं जगाया और मम्मा के साथ जाने दिया। हाँ मामी जी, बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। मैं जाके सोनाक्षी की हेल्प करता हूँ। सुहाना, आओ बेटा। ये आजकल के बच्चे भी ना जीजी, बस सब कुछ ना प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं। अरे आपने और मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जीजी मेरा तो मानना है कि सबसे पहले ना अपने किडीज की परवरिश अच्छे से करो, उसके बाद दुनियादारी संभालो। कौन समझाएगा? मम्मा, आप इतना सैड क्यों हो? आपने शुभ को बहुत मिस किया ना? आपकी मम्मी ने आपको और शुभ को बहुत मिस किया, लेकिन पता वो इतनी सैड क्यों? क्यों? क्योंकि आप अपनी दवाई की सेकंड डोज नहीं ली, तो आपके पेट के जर्म्स कैसे मरेंगे? तो आप इसीलिए सैड हो? अगर सुहा ठीक नहीं होगी तो मम्मा हैप्पी कैसे होगी? अभी सारे जर्म्स भाग जाएंगे, वेट। मम्मा बस अब तो आप हैप्पी हो जाओगे ना? हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ, आपके पेट के सारे जर्म्स मर जाएंगे। ओके पापा, मैं अपने रूम में जाके सो जाती हूँ, आप मुझे उठा देना क्योंकि मुझे शुभ के साथ खेलना है ना। ठीक है बेबी, मैं आपको उठा दूंगा। ओके जाओ। सोनाक्षी, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि तुम माँ की बात से परेशान। थोड़ी सी। सोनाक्षी, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था, इसीलिए सबको तुम्हारी कमी इतनी खली, सबको तुम्हारी आदत हो गई है ना। मगर फिक्र मत करो, कुछ दिनों में सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर हम इसी बात पे हंस रहे होंगे कि हम कितनी स्ट्रेस ले रहे। लेकिन बात सिर्फ सुहा और शुभ को छोड़कर काम पे जाने की नहीं है। देव, आज सुहा कंप्लेन कर रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। हाउ कैन आई बी सो केयरलेस? थे सोनाक्षी, हमें लगा हमेशा की तरह बच्चे बहाने बना रहे, और
हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से हुआ। हम भी तो धीरे धीरे सीख ही रहे हैं ना। देखो हमसे गलती हुई, हमने उससे कुछ सीखा, अब आगे बढ़ते हैं। देव, क्या हम परफेक्ट पेरेंट्स बन पाएंगे? मैं ऐसा लगता है। कम है। नहीं, हम परफेक्ट पेरेंट्स नहीं बन सकते, लेकिन हम परफेक्ट बन जाएंगे तो सब कुछ इतना बोरिंग हो जाएगा ना। हम परफेक्ट नहीं, अच्छे पेरेंट्स बन के दिखाएंगे। हम अपने बच्चों को वो सब कुछ देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, जो उन्हें चाहिए। उनके सारे सपने पूरे करेंगे। हम उन्हें कुछ सिखाएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और अच्छे पेरेंट्स बन के दिखाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम मेरे साथ। थैंक गॉड सोहा ठीक है। जब शोना का फोन आया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। आशा जी, जब सुहा बहुत छोटी थी, मतलब पैदा ही हुई थी, तब सोनाक्षी काम के साथ सुहा को कैसे संभाल लेती थी? मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? वैसे तो मैं और विजय थे सोहा को संभालने के लिए, पर सोहा ना बिल्कुल शोना की पूछ थी, हर जगह उसके पीछे पीछे। उस वक्त शोना का नया नया काम शुरू हुआ था, ऑफिस छोटा सा था, स्टाफ भी कम थे। कई बार तो शोना सुहा को अपने साथ ऑफिस ले जाती और अपना काम करते करते उसे संभालती। इसीलिए तो मेरी सोहा इतनी छोटी उम्र में भी बिल्कुल समझदार बच्ची बन गई है। ईश्वरी जी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे बताइए ना। आशा जी, आजकल के बच्चों की सोच कुछ अलग ही है ना, और उन्हें अपनी सोच के हिसाब से जीने का हक भी है। लेकिन जब बात बच्चों की परवरिश की हो तो नई सोच बच्चों की परवरिश के लिए काम नहीं करती। उसके लिए तो बस माँ बाप का प्यार चाहिए। बच्चों के लिए माँ का प्यार हवा है तो पिता का साथ पानी। जरूरत तो दोनों की होती है। प्यास तो थोड़ी थोड़ी देर में लगती ही है, और सांस लिए बगैर जिया ही नहीं जाता। आशा जी, हम सब, मैं, आप, परिवार के सभी सदस्य शुभ और सोहा को प्यार दे सकते हैं, पर उन्हें माँ का प्यार तो सिर्फ सोना दे सकती है ना। आशा जी, मैं चाहती हूँ कि सुहाना और शुभ को माँ का प्यार उसी तरह मिले जिस तरह सोनाक्षी और सौरभ को आपका प्यार मिला था। आशा जी, हम उनके बड़े हैं। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाना हमारा फर्ज है ना। अभी भी थोड़ा सा गुस्सा बचा है, एक परफॉर्मेंस के बाद चला जाएगा। नहीं हुआ तो प्रॉमिस। तू इतनी देर से आग बेच के सो रही है, रात तो मुझे टीस भी खाती है। तो तू भी सो जाओ, मुझे भी सोने दे। बाय, गुड नाइट। अरे अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मजा आया।
तुझे कैसे पता मुझे क्या चाहिए? बच्चे को किस वक्त क्या चाहिए माँ को पता होता है। और बच्चे को भी पता होता है कि माँ को क्या चाहिए। तुझे पता है मुझे क्या चाहिए? तुझे मेरी ये छप्पी चाहिए थी बस। हाँ, तुम परेशान हो रही है। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी सोनाक्षी ने काम शुरू किया है, बहुत प्रेशर है उस पे। उससे जितना हो रहा है वो कर रही है, और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता सबको आदत हो जाएगी। देव, यूं दो नावों पर सवार होकर मंजिल नहीं मिलती देव। देख, मैं सोनाक्षी के काम करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, पर अगर इस वक्त बच्चों को उसकी ज्यादा जरूरत है तो काम करने की क्या जरूरत है? हम दोनों। देखो, तू मुझसे बहस नहीं कर। इससे अच्छा ये होगा कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ। देव, मैंने तुझे, तेरी बहनों को कितनी मुश्किलों से पाला है मुझे पता है। तुम बच्चों को घर में अकेला छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता था, पर फिर भी मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, पर सोनाक्षी के पास है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो वो काम क्यों करना चाहती है? माँ, तुझे लगता है सोनाक्षी ये काम पैसों के लिए कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है माँ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग कितनी कोशिशें करते हैं ये सब प्रोजेक्ट पाने के लिए। और पता है ये प्रोजेक्ट उसने क्यों लिया है? क्योंकि उसे अपना काम बहुत पसंद है, और उसे इस प्रोजेक्ट में उन बच्चों को सहारा देना है जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती। अब तू बता, अगर सोनाक्षी उनका ख्याल नहीं रखेगी तो सोच कितने बच्चे हैं जो पढ़ भी नहीं पाएंगे, उनका क्या होगा? भगवान करे देव, वो बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। सोनाक्षी कितनी नेक दिल है मैं जानती हूँ। वो ये जो काम करना चाहती है बड़ी हिम्मत का काम है, पर फिर भी ये काम सोनाक्षी के जाए बगैर भी तो हो सकता है। आजकल सभी लोग घर से काम करते हैं, मैं भी तो किया करती थी वो लैपटॉप पे बैठकर काम। तो सोनाक्षी क्यों नहीं कर सकती? मैं कहाँ कह रही हूँ कि सोनाक्षी को जिंदगी भर घरे बैठे रहना है, काम ही नहीं करना है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब दो बच्चे हैं उसके, बच्चों को उसकी जरूरत है, तो सोनाक्षी को उनके साथ रहना चाहिए। काम बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं होता। सोनाक्षी बेटा, यहाँ देख बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तूने सुना? क्या तुझे लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ? माँ देख, अभी जमाना बदल गया है। अब लोग काम करते हुए भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और हम भी मैनेज कर लेंगे माँ। यही तो, मैनेज कर लेंगे। ये कहा ना तूने, मैनेज। बस यही तो नहीं करना है बेटा। मैनेज वो लोग करते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता, पर हमारे पास सब कुछ है। हर किसी के पास अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का मौका नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे पास है। पता नहीं ऐसी कौन सी खुशी के पीछे भाग रहे हो जो घर में आई खुशी नहीं दिख रही। देखो, काम तो आते जाते रहेंगे, पर बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आएगा। बस सोनाक्षी, मैंने कहा ना थोड़ा टाइम लगेगा सबको अंडरस्टैंड करने में। सुहाना, बहुत दर्द हुआ बेटा? हाँ दादी, बहुत दर्द हो रहा था। बेचारी सुबह से कह रही थी मुझे दर्द हो रहा है, पर किसी ने बात नहीं मानी ना। हम बहुत बुरे हैं ना, स्कूल भेज दिया मेरी बच्ची को। पता नहीं आज ना किसकी नजर लग गई दोनों बच्चों को। इसके पेट में दर्द था और वो सुबह से रोए जा रहा था। माँ के बगैर पहली बार रहा भाभी, परेशान तो होगा ही ना। अब दो बच्चे हैं उसके, बच्चों को उसकी जरूरत है, तो सोनाक्षी को उनके साथ रहना चाहिए। काम बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं होता।
रिलैक्स। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पति के पास क्या क्या टैलेंट्स हैं। कम ऑन सोनाक्षी, कभी कभी तो मौका मिलता है अपनी बीवी की सेवा करने का, करने दो ना। वैसे आज पहला दिन था ना, इसीलिए सबको थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस थी। बट ट्रस्ट मी, बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें भी आदत हो जाएगी और बाकी सबको भी। माँ का फोन। हाँ देखा, माँ को भी पता चल गया कि तुम स्ट्रेस में हो। जो तेरा चक्कर आए या दिल डूबा जाए। शोना, ये कौन गाना गा रहा है? देव? और कौन हो सकता है माँ? मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी शोना। हाँ, 1 मिनट है माँ। माँ को मुझसे बात करनी है 2 मिनट में। ओके। हाँ माँ। शोना, आज जो हुआ मुझे उस बारे में बात करनी थी। माँ, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ माँ। तो इसलिए गिल्टी फील कर रही है क्योंकि तू एक माँ है। देख शोना, नेचर के भी ना कुछ रूल्स होते हैं। नेचर ने हम औरतों को इसीलिए ऐसा ही बनाया है। माँ की ममता और पिता के प्यार में कुछ तो फर्क होता ही है ना बेटा। जैसे तेरे विटामिन्स और प्रोटीन्स में होता है। जरूरी दोनों है बॉडी के लिए, लेकिन अलग अलग काम करते हैं। बच्चों को माँ की ममता वाली डोज सबसे अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए तो पैदा होते ही माँ शब्द सबसे पहले समझते हैं वो। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम औरतों को बस यही करना चाहिए। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की लाइफ में माँ की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। एक बच्चे को माँ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तू बहुत लकी है शोना, तूने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया, अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। पर बेटा, अगर आज अपने बच्चों के लिए 2 कदम पीछे भी लेना पड़े ना, तो वो जरूरी है। तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? सौरभ है ना बिजनेस संभालने के लिए। मैं ये सब तुझे एक माँ के नाते कह रही हूँ बेटा, प्लीज इसके बारे में सोचना जरूर। सो जा भाई। क्या मुझे सीरियसली काम छोड़ देना चाहिए? माँ ने जो कहा ठीक ही तो कहा। अच्छा, एक गेम खेलते हैं, गेस करते हैं। इसे भूख लगी? नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो स्नाइपर की लगी? नहीं, मैंने चेक किया। तो फिर क्या हुआ है? ये सो क्यों नहीं रहा है? बताओ पापा को बताओ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? हाँ, वरना पूछते ही रहेंगे। अच्छा शुभ, तुम्हारी मम्मी को लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। चलो तुम यहाँ आओ। नहीं, अरे खेल रहा है ना, खेलने दो इसे। तुम जाओ, सो जाओ। वैसे भी कल रात नहीं सोए हो। लाओ मेरे पास दो, मैं इसे सुला दूंगा। अरे कल तुम्हें मीटिंग में भी तो जाना है, और वो गाँव कितना दूर है जहाँ तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। जैसे तुम ऑफिस जाओगे ही नहीं। मुझे पता चल गया क्यों नहीं सो। क्यों? क्योंकि अरे अगर हम इसके साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे तो ये सोएगा ही नहीं, और बच्चों के लिए रात में सोना बहुत जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए, है ना? थोड़ी सी तेरी जिम्मेदारी, थोड़ी सी मेरी हिस्सेदारी, घर आंगन संभालेंगे अब तो बारी बारी, रिश्तों में ये रंग नया सा, डैड की नई सी परिभाषा, सुबह की चाय में होगी अब से साझेदारी, प्यार के लिखेंगे अब रंग नए, देखे दुनिया हमको तो बस ये कहे। देखा, सो गया। पापा को सब पता है। देव, मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी।